दोस्तों कल 31 जनवरी है और कल से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों पर मौसम बदलने की संभावनाएं हैं। यानी कि 31 जनवरी से और लगभग 2 या 3 फरवरी के बीच में भारत के राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं रहेगी कई भागों पर। तो देखिए फिलहाल एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है और इसके बाद भी यानी कि 2 फरवरी में भी एक पश्चिम विक्षोभ तो आज रात्रि में ही भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक दे जाएगा। ये कमजोर है। इसके बाद में 2 फरवरी में फिर एक और आएगा और तो ये दोनों यानी कि ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा उस समय तक, लेकिन इन दोनों का थोड़ा असर रहेगा। तो जिसकी वजह से राजस्थान के कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां। इधर हो सकता है कि सुबह के समय राजस्थान या मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाए। और फिर जो है 1 फरवरी तक ये बादल आगे बढ़ेंगे और इधर मध्य प्रदेश के अन्य भागों के साथ साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर पंजाब हरियाणा के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। कल से बादल वगैरह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से इन भागों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर इन राज्यों पर संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 31 जनवरी में किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखिए दोस्तों 31 जनवरी में जो यहाँ पर संभावनाएं हैं पश्चिम विक्षोभ के कारण, देखिए ये तो वो है जो आज रात्रि में पहुंच जाएगा और ये वो है जो 2 फरवरी में यहाँ पर पहुंचेगा। तो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश कुछ इलाकों पर होने की संभावनाएं रहेगी। साथ में राजस्थान के भागों पर चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर, अजमेर, टोंक, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग के भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं रहेगी। संभावनाएं तो बारिश की उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा तक जो है बन सकती हैं, लेकिन हल्की ही बारिश होने की संभावनाएं हैं मेघ गर्जना के साथ। इधर हरियाणा पर भी हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी। पंजाब के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। इधर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा और हाथरस के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे यहाँ पर देर रात्रि के समय। तो हो सकता है कदुका भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, हालांकि 31 जनवरी में यहाँ पर संभावनाएं कम हैं। और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आने वाली 31 जनवरी में मौसम ड्राई ही रहेगा। कुछ भागों पर यानी कि कोहरा वगैरह हल्का फुल्का दिखाई दे सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भागों पर, गुजरात के भागों पर भी मौसम ड्राई रहेगा। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी दोस्तों मौसम ड्राई रहने की संभावनाएं हैं। और इसके आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 फरवरी में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर बारिश होने की कुछ इलाकों पर संभावना रहेगी। बादल वगैरह ज़्यादा दिखाई देंगे। और मैं आपको शुरुआत से ही ये कहता आ रहा हूँ कि बादल जो है वे ज़्यादातर भागों पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो बहुत कम इलाकों पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन के कारण जो मॉइस्चर है वो अरब सागर का भी पहुँचेगा और एंटी सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी का भी पहुँचेगा। तो मॉइस्चर तो रहेगा, लेकिन जो सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां अधिक भागों पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर जो यहाँ पर बारिश राजस्थान के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश और कुछ दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हरियाणा के भागों पर हो सकता है 31 जनवरी से और 2 फरवरी के दौरान कुछ भागों पर थोड़ी बहुत ओलावृष्टि वगैरह जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए और हवाओं की रफ्तार भी तेज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा तो लाजमी है कि जो यहाँ पर सर्कुलेशन होगा वो भी अंदर की तरफ जो है राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर हवाओं की रफ्तार भी थोड़ी तेज देखने को मिल सकती है। ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 2 फरवरी की है। 2 फरवरी में ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों पर
कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पहाड़ी राज्यों पर बारिश कुछ इलाकों पर और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। राजस्थान के भी कुछ पूर्वी भागों पर थोड़ा बहुत यानी कि बादलों के तौर पर इसका असर दिखाई देगा। और यहाँ पर 3 फरवरी में भी कुछ भागों पर बादल, क्योंकि यहाँ से जो दोस्तों मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी का, वो लगातार यहाँ पर तब भी पहुँचता रहेगा इधर अरब सागर पर, क्योंकि उस समय सर्कुलेशन लगभग राजस्थान के यहाँ पर होगा। तो इन भागों पर बादल जो है बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी राजस्थान के भागों पर, और हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। अब 4 फरवरी में भी कुछ भागों पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। 5 फरवरी में मौसम ड्राई रहेगा। 6 फरवरी में फिर से यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है नए पश्चिम विक्षोभ के कारण। पहले जो जीएसएफ मॉडल थे वे दिखा रहे थे कि ये ऊपर से निकलेगा, लेकिन जो यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा उसके कारण यहाँ से फिर मॉइस्चर पहुँचेगा। तो कुछ भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, बनेंगे, और कुछ स्थानों पर पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा बारिश के असर 6 फरवरी में भी नहीं है। 7 फरवरी से सिस्टम फिर आगे निकल जाएगा, फिर मौसम ड्राई रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।